घड़ी जागो दुनिया, जागो 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 दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया जागो पाकिस्तान, मैं हूं मलिहा गिलानी और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। और क्या हाल चाल है जी आप सबके एक नए दिन के साथ। आप सबको इस प्रोग्राम जागो दुनिया में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं और इस उम्मीद के साथ हमेशा की तरह कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, हमारे साथ हमारे जो तज्जिया निगार बैठे हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब अजमल नियाजी साहब, बेनियाज और डेली कॉलम भी लिखते हैं एक लीडिंग न्यूज़पेपर में। उसके अलावा इनके तज्जिए जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अजमल साहब, मैंने आपसे ये पूछना है कि आज ये जो पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हो रहे हैं, परसों के ये सब लोग गए हुए हैं। पहले हमारे आर्मी चीफ की माइक मलन से भी मुलाकात हुई, एडमिरल मलन से, फिर हमारे जो बाकी क़यादत है वो भी वहाँ की, शाह महमूद कुरैशी ने भी मुलाकात की है, आर्मी चीफ ने अलहदा से मुलाकातें की हैं, वहाँ के लोग ओहदेदारान से भी मुलाकातें हुई हैं, गेट से भी मुलाकात हुई। वही ना, इन सारे ओहदेदारान से भी उन्होंने मुलाकात की, इंक्लूडिंग माइक मलन। और उसके अलावा कल हिलरी क्लिंटन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जब तक इक़दामात नहीं करेगी, सियासी इक़दामात से, महज सियासी इक़दामात से कभी भी ताल्लुकात या हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। क्या ये फिर वही अपनी वो जो एक कहते हैं ना कि अंडरलाइन जो इसका मतलब है वो यही है कि वो फिर 2 मोर का मुतालबा कर रही है, क्या ब्यूरोक्रेसी को भी बीच में डाल दिया गया? जी, मुझे लगता है कि ये मुज़ाकरात पहले से मुख्तलिफ हैं। वरना पहले तो मुज़ाकरात जो हैं वो मजाक रात बन जाते हैं, वो इंडिया के साथ हों या अमेरिका के साथ हों। तो इस दफ़ा कुछ बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो पूरी दुनिया पर वाज़ेह हुई है और पूरी दुनिया वाले समझते हैं कि पाकिस्तान एक आइडेंटिटी है, एक ताकत है और इसकी एक हैसियत है। इसकी हैसियत सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से नहीं है, बल्कि जिस खित्ते में ये मौजूद है तो इसका अपना एक रोल है। ब्रसेल्स में आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ ने, जनरल कियानी ने नेटो कमांडर्स को एड्रेस किया था तो उसके बाद उनका रवैया कुछ बदला। नेटो कमांडर्स ने ये बात कही थी कि आज हमारी आंखें खोल दी हैं जनरल कियानी ने, तो उसके बाद उन्होंने भारत के साथ अपने रवैये को रिवाइज किया। फिर वो यहाँ भी आए। हाँ, यहाँ भी आए। और मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपने जो अंदेशा जाहिर किया ना वो है। अच्छा नियाज़ी साहब, मैंने एक बात पूछनी है। ये आईनी पैकेज आना था जी, हमारा आईनी तरमीमी पैकेज जो था वो 20 मार्च को आना था, 24 मार्च अब हो गई है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट और कोई चीज़ नहीं। बात है कि हम आईनी बात भी, गैर आईनी बात भी आईनी तरीकों से करने की कोशिश करते हैं कि आइन की फलां शिक की वजह से ये हो जाएगा। सही बावर्दी उन्होंने इलेक्शन की इजाजत दी थी मुशर्रफ को, तो ये बातें मुझे तो बहुत बेमानी सी लगती है। नहीं, आपके ख्याल में क्या वजह होगी कि आईनी पैकेज आ नहीं सकता? अच्छा, इसमें एक और खबर भी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पैकेज जो है जिसपे वो रजा रब्बानी साहब वाली वो कमेटी काम कर रही है, वो जो है वो पहले प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, इससे पहले कि प्रेसिडेंट साहब जो है एड्रेस करें फॉर ऑब्वियस रीजंस। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं समझता हूँ जी कि आप देखें ना कि नवाज शरीफ ने भी एक आईनी तरमीम ख़त्म की थी चंद दिन में, बल्कि वो पेश किया गया, ख़त्म कर दी गई। तो अब क्या कम्प्लिकेशंस हैं इसमें कि ये ख़त्म नहीं हो रही? ये मेरा ख्याल है कि जानबूझ के एक ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं बता रहा था मलिया बीबी से कि 20 मार्च बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 20 मार्च वो दिन है कि जब 10 साल पूरे हो रहे हैं स्विस मुकदमात को जो बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी के खिलाफ थे, और उनकी अदालत का ये सिस्टम है कि 10 साल के बाद अगर फैसला नहीं होता और केस को परसूर नहीं किया जा रहा होता तो वो खुद बहुत खत्म हो जाए। ये कौन सी डेट को? 20 मार्च। ये 20 मार्च में हो गई ना जी, तो वो यानी कि खत्म। इसीलिए तो ये अंदेशा जाहिर कर रही है ना कि अब आईनी पैकेज जो है वो भी इसी भूल भुलैयों में कहीं जा रहा है। डीएसपी इमरान जमील साहब सर हमारे प्रोग्राम, बाबर जमील सॉरी, हमारे प्रोग्राम में भी आए और वो बड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 3-4 दिन जो है बड़ा मीडिया फ्रेंजी रही है और हर चैनल पे भी, और बड़े उन्होंने बयान दिए। और ये उनको फाइनली जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 4 उन पे मुकदमे हैं 2 मुख्तलिफ थानों में। तो अब वो उन्होंने मिस यूज ऑफ पावर है और गलत FIR काटना और ये वो फलाना। आपका हुआ था इत्तेफाक? जी, मैं मेरी बात भी हुई है उनसे, इमरान बाबर। देखिए ना, मैं समझता हूँ जो मेरा अपना नुक्ता नज़र है कि ये जो पुलिस अफसरी है ना जी, ये बड़ी खतरनाक है। अच्छा, ये थाना कल्चर की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अफसराना कल्चर जो है उसको भी चेक किया जाए कि वो क्या है। ये फिरौन बने हुए हैं, इनके हाथ में है कि जो कुछ करें। आप देखें, आप एक DIG के दफ्तर में जाकर देखें, वो एक महल है। उसके अलावा आप एक थाने में जाकर देखें,
اور SHO کے کمرے میں جائیں تو وہ ایک جھگی کی طرح کمرہ ہے, نہ ان کے پاس کاغذ ہے نہ ان کے پاس اسٹیشنری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ جو بیوروکریسی کے لیے میں نے بیوروکریسی کا لفظ استعمال کیا, یہ اسی طرح کی صورتحال ہے. تو میرا جو ووٹ ہے وہ DSP عمران بابر جمیل کے ساتھ ہے. نہیں صاحب, آپ سے مختلف ٹاپکس پہ بات ہو رہی ہے. ایک چیز جو ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریفارم پیکج آ رہا ہے, اس میں ایک کلاز یہ بھی ہے کہ جو 3rd ٹائم بین تھا PM بننے پہ وہ ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ 2 شخصیات کی وجہ سے یہ سارا والو کیا گیا, ان میں سے انفارچونیٹلی ایک شخصیت اب موجود نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں فاروق, جو میری اپنی رائے ہے کہ نہ صرف وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پر بلکہ صدر پر بھی 3 سال تیسری دفعہ صدر نہ بننے کی پابندی ہونی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کسی آدمی کو تیسری دفعہ وزیر بھی نہیں بنانا چاہیے. ان لوگوں نے ایک کھیل بنا لیا ہے, مذاق بنا لیا ہے. اور یعنی کہاں یہ بات ہوتی ہے جو اس ملک میں ہے کہ سب کچھ آپ کے خاندان میں ہے, سب کچھ آپ کی ذات میں ہے, تو دوسرے کیا کریں. بہت شکریہ اجمل نیازی صاحب, بہت شکریہ. ہمیں ایک بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.